हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्लास में हैं, जो कि फर्स्ट क्लास जो था वो आपका बेसिक इंट्रो था, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास में कोडिंग डिकोडिंग में ये बताया था कि आपको एबीसीडी का न्यूमेरल वैल्यू याद कैसे करना है। उसके बाद मैंने और भी उसमें एक दो चीज बताया था, जैसे बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं और डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, ये सब बताया था। नेक्स्ट जो टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का वो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन। तो आज हम लोग ये सब देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हाँ, एक बात और आपको बता दूं कि जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था कि एबीसीडी का न्यूमेरल वैल्यू, फिर रिवर्स ऑर्डर जैसे ए टू जेड, बी वाई, ये सब जो कराया था वो सब का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना। थोड़ा सा मैं उस चीज को करा ही देता हूं जिससे कि आप लोगों को ये रिकॉल हो जाए। हाँ, जैसे मैंने रिवर्स ऑर्डर कराया था, क्या कराया था कि ए का रिवर्स क्या होता है, जेड, ए टू जेड बाय सी एक्स डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, उसके बाद यानवट इवनिंग, उसके बाद नेक्स्ट कराया था एफ यू फू, फिर उसके बाद मैंने कराया था जीटी रोड, फिर उसके बाद मैंने कराया था हाई स्कूल, फिर हमने कराया था आर इंडियन रेलवे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट था हमारा जैक क्विन, नेक्स्ट उसके बाद किरण पब्लिकेशन या केविन पीटरसन, नेक्स्ट उसके बाद एल ओ, एंड लास्ट एम एन मल्टीनेशनल कंपनी। ये मैंने कराया था, ये रिवर्स है। अगर आप ये जान लो कि अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ ए का रिवर्स क्या होगा, तो हम तुरंत बोलेंगे ए का रिवर्स क्या होगा, जेड। इसको याद करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताया था कि आपको याद कैसे करना है, तो उस लास्ट वीडियो को आप जरूर देखना। कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास है। दूसरा बाय, बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, या वाई का अपोजिट क्या होगा, बी। ऐसे करके मैंने आपको पूरा याद कराया था। फिर सबका मैंने न्यूमेरल वैल्यू भी याद कराया था कि ए का 1 होता है तो एच का 8 होगा, एल का 12 होगा, एम का 13 होगा, आर का 18 होगा, जे का 10 होगा, क्यू का 17 होगा। इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक भी बताए थे याद करने के लिए। आज हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, और यहां पे आपको ज्यादा वो पहले की तरह डायग्राम नहीं बनाना है, बस देखना है और आपको आंसर देना है। तो देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे। सबसे पहले यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट को ये लिखा गया है ए बी समथिंग कुछ भी लिख दिया, लिखा जाता है, तो टॉनी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इफ एनी कोडेड लैंग्वेज honest can be written as A, B, C, X, Z, D, Q, then Tony would be written। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज हमें ध्यान देना है कि हमें यहां और यहां ज्यादा लैंग्वेज पे अभी इसमें क्वेश्चन पे हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम इसको देखेंगे और उसके बाद जो कह रहा है उसका हम आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सो देखो यहां पे, ये देखो ए से क्या है, यहां पे एच है, एस से ए हुआ, तो थोड़ा बहुत आप एक कॉन्सेप्ट समझो। जब भी इसमें हम करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ठीक है, रिवर्स हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, या फिर सीक्वेंस चेंज हो सकता है, सीक्वेंस क्या होगा, चेंज हो सकता है। तो ये सब जो और है, ये सब टेक्निक है जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि जब भी प्लस माइनस होगा तो मैक्सिमम 2 3 4 5 तक वो आगे पीछे हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि एक में 17 आगे बढ़ रहा है, 15 आगे बढ़ रहा है, इतना लंबा गैप कभी भी आपके क्वेश्चन में नहीं होगा। तो यहां पे देखो एच कितना होता है, एच कितना होगा, अगर आप देखोगे तो एच कितना होता है 18, मतलब एच कितना होता है, सॉरी 8 होगा, और यहां पे कितना है 1। अगर हम डिफरेंस देखें तो 8 से 1 हुआ, मतलब 7 माइनस हो गया, और फिर यहां देख रहे हैं क्या, ये 15 है और यहां पे कितना हो गया 2, तो 15 में 2 गया 13। तो ये कहां, एक बार पहले बार 7 हो रहा था, दूसरी बार क्या हो रहा है 13 हो रहा है। तो इसका मतलब सीक्वेंस नहीं बना, और जैसे ही सीक्वेंस नहीं बनेगा हम कहेंगे कि ये उस तरीके से प्लस माइनस वाला अप्लाई इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम ये सोच लेते हैं कि जब कोई सीक्वेंस नहीं होगा तो मान लेते हैं कि H के वैल्यू में A रखेंगे, O के लिए हम B मान लेते हैं, N के लिए X, ऐसे करके Y के लिए Q। तो अब क्वेश्चन कह रहा है टोनी है,
तो टॉनी के लिए टी के लिए टी देखो यहां पे कहीं पे है, हाँ यहां पे है टी, अंतिम से दूसरा, तो यहां अंतिम से दूसरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ओ है, तो ओ इसमें कहां है, स्टार्टिंग से दूसरे पोजीशन पे, तो स्टार्टिंग से दूसरे पोजीशन पे क्या है, बी, तो हम बी लिख लेंगे। उसके बाद एन का देखो क्या होगा, एन का क्या है तीसरे पोजीशन पे, और यहां पे एन देखो कहां है, यहां ना, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां भी देखो पहला दूसरा तीसरा क्या है, सी, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद क्या है वाई, तो वाई देखो लास्ट में है, लास्ट में, तो इसका भी लास्ट में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो क्यू। तो देखो आपका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या है, डी बी सी क्यू। अब ऑप्शन में आओ, कहीं पे आपको डी बी सी क्यू दिखाई दे रहा है, दे रहा है, डी बी सी क्यू, बस ये हो गया आपका आंसर, राइट, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे 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 क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और ये सब क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, दरोगा में आएंगे, बीपीएससी में पूछे जाते, मतलब ये जान लो कि ये सब क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो मिनिमम होने वाला ही है, हो सकता है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखो मैंने साइज बड़ा कर दिया। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल, यहां जो ब्यूटीफुल है इसको क्या बोला जा रहा है कि यहां पे ये कोड किया गया है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि बताओ कि लीफ का कोड क्या होगा, लीफ का उसी भाषा में। तो यहां देखो बी से सी हुआ, मान लो एक बढ़ा, दूसरा देख लेते हैं 5 और 5 से 4 बढ़ा, तो एक घट गया, एक बार एक बढ़ रहा था और एक बार अब क्या हो रहा है, एक घट रहा है। चलो और देख लेते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 15 है, ये 1 हो गया और ये कितना है 15। तो बताओ इसका गैप 1 या माइनस प्लस तो हुआ नहीं, बहुत ज्यादा का गैप है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ना ही ये प्लस हो रहा है, ना ही ये माइनस हो रहा है, और ना ही ये गुना हो रहा है, ना ही ये भाग होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, देखते हैं कि क्या ये रिवर्स है। तो रिवर्स में अगर यहाँ बी है तो यहाँ पे अगर वाई होता तो कहते कि रिवर्स है, लेकिन यहाँ वाई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि सीक्वेंस का ये होगा, या फिर सेम टू सेम लेटर के लिए डिनोट किया गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एल ई ए एफ, क्या इसमें एल ई ए एफ है, तो यहाँ पे देखते हैं एल भी है, ई भी है, एफ भी है और ए भी है। इसका मतलब सिंपल हो गया कि सिंपल हम कोड का देखेंगे और उसको लिख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको करो, तो कैसे करोगे, एल के लिए देखो एल का है लास्ट में, तो लास्ट में क्या है एन, एन लिख लो। फिर उसके बाद क्या है ई देखो तो सेकंड, यहाँ स्टार्टिंग से सेकंड मतलब दूसरे पोजीशन पे, तो स्टार्टिंग से दूसरे पोजीशन पे क्या है डी है। फिर उसके बाद एक कौन सा, तीसरे पोजीशन पे, स्टार्टिंग से तीसरे पोजीशन, यहाँ स्टार्टिंग से तीसरे पोजीशन क्या है ओ है। फिर लास्ट में एफ है और लास्ट में यहाँ देखो इसमें एफ का है अंतिम से तीसरे पोजीशन, तो यहाँ अंतिम से तीसरे पोजीशन पे कौन है के है। तो अब देखो कि क्या ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है एनडीओके, एनडीओके फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखो। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज वही है, इफ एनी कोडेड लैंग्वेज कैन बी रिटन एज, सिस्टर कैन बी रिटन एज इतना, और फिर कहा जा रहा है कि उसी भाषा में इसको अंकल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत सेम लैंग्वेज है, बस आपको इतना लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है, बस यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कह रहा है क्या सिस्टर, और यहाँ पे तो पहले देखो क्या कि कितना का सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे 19 होगा और ये कितना होगा 18 होगा। चलो उसके बाद क्या है, ये आई है तो 9 है और ये कितना 8 है। इसका मतलब है कि 19 से घटा होगा 1 तो कितना हुआ 18, फिर 9 से घटा होगा 1 तो 8 हुआ। तो जरा अंतिम वाला चेक कर लेते हैं, ये 18 है और यहाँ पे कितना है 17, मतलब ये कि इसमें -1 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है -1 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो जैसे हमें पता चल गया -1 हो रहा है तो हम इस अंकल में से भी -1 करते जाएंगे। तो इसका होता कितना है 21 होता है, 21 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 20 होगा। और 20 किसके लिए होता है, टी के लिए, टी के लिए होता है, सभी ऑप्शन में टी है। चलो आगे एक बढ़ना होगा हमें, देखो टी सब में है ना, तो इसका मतलब सारे ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन अब दूसरा चेक करने से हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई ऑप्शन गलत होगा। तो एन है, एन कितना होता है 14, और 14 से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 के लिए क्या होगा एम। अब बताओ टी और एम कौन सा ऑप्शन में है, टी एम इसमें भी है, टी एम इसमें भी है, इसका मतलब ये दोनों हो सकता है, ये दोनों गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन गलत।
अब इसी दोनों में से एक होगा, यहाँ के है यहाँ बी है, मतलब तीसरा अगर हम चेक करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सी का कितना होता है 3, और 3 में एक अगर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 के लिए क्या हो जाएगा बी। तो देखो तो बी ये है ना, हम देखते के साथ अब बोल देंगे हमारा आंसर ये हो जाएगा सही, और ये आंसर क्या हो जाएगा गलत। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करके बता देता हूं। अगर आप एल देखोगे तो एल कितना है 12, 12 में 11, और 11 के लिए कितना होता है 11 के लिए के, और फिर उसके बाद है 5, और 5 में से 1 गया बचा कितना 4, और 4 के लिए कितना होगा डी। तो देखो तो ये ऑप्शन में है आपका, बिल्कुल यही ऑप्शन में है, तो ये देखो आंसर हो गया। लेकिन एक बात जान लो कि आपको पूरा ऑप्शन का हर एक लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन पे ध्यान दो और थोड़ा यहां, तो पता चलेगा कि आप 1 से 2 या मैक्सिमम 3 करते करते आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए जब भी एसएससी का एग्जाम देना हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि सारे क्वेश्चन को हमें पूरा हर एक लेटर का निकाल करके पूरा निकाल के तब देना है। ऑब्जेक्टिव जितना कम से कम, अब मान लो कि जैसे मैंने इस 2 का निकाला तो कुछ तो सेकंड मेरा गया, अगर आप चाहोगे तो इस 2 को नहीं निकालते, डायरेक्ट आंसर तो इसी 3 से आ गया, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हमें सेकंड बचाना होगा, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं किसी भी वनडे एग्जाम में। क्योंकि आज के एज में क्या हो गया कि आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट सेकंड बचाने के फेर में, और एक बात जान लो, जो सेकंड करके बचाएगा, इसका मतलब जो टाइम मैनेजमेंट कर पाएगा अच्छे से, उसी का सिलेक्शन होगा। तो आप देखो कि आपको क्या चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो आपको एक एक सेकंड पे ध्यान देना होगा कि एक एक सेकंड हमें बचना चाहिए। अगर हर एक क्वेश्चन में एक एक सेकंड भी बचाते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा। और देखो पढ़ते सभी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं, लाखों की संख्या में पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है हजारों में होता है। वो उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं, पढ़ते। रीजनिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि अगर मैं ना भी पढ़ाऊं तो आप अगर चाहोगे ना, तो इसको अगर घर पे ले जाके आराम से देखोगे तो बिना पढ़े हुए इसका आंसर आप निकाल सकते हो। इसके लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं। टीचर की जरूरत कब होती है, टीचर की जरूरत तब होती है जब आप इसी चीज को ये सोचो कि हम कैसे कम से कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को कर ले, वहां हमें ट्रिक की जरूरत पड़ती है, तभी जाके हमें टीचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तभी हमें पढ़ना जरूरी होता है, अदरवाइज रीजनिंग पढ़ने वाली कोई सब्जेक्ट ही, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप तो सबके पास है इतना, तो माइंड हर कोई कर सकता है, लेकिन हर कोई को पेपर नहीं करना है। इसलिए पेपर करने वाले को चाहिए कि वो पढ़े और इसका ट्रिक सीखे, इसको कैसे सॉल्व करना है कम से कम टाइम में, ये जरूर जाने, ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा बड़ा कर दिया। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखो, सेम क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, सेम भाषा में इतना को इतना बोला गया, टीचर को इतना बोला गया, तो आप बताओ कि कैपिटल को किस भाषा में। तो देखो कैपिटल में जितने लेटर हैं CAPITAL, क्या इन दोनों में मिल रहा है? तो देखो P भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, एकदम तुरंत आपको ये चीज देखना होगा। I भी है, T भी है, T भी है, T नीचे वाले में है, A तो दोनों में है, उसके बाद अब एक चीज देखो यहाँ पे L अंतिम से A देख लो, चेक कर लो A का कोड क्या है W, और यहां से शुरू से तीसरे पोजीशन पे A का क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया V, यहाँ पे T है तो यहाँ पे हो रहा है V, और यहाँ भी क्या है आपका V। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गया कि A का कोड इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ कोड को देख करके लिखना है और कुछ नहीं, इसमें कोई भी प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। तो करो, तो क्या करोगे, यहाँ पे C के लिए क्या लिखोगे, C यहाँ से चौथे पोजीशन पे है, तो यहाँ से चौथे पोजीशन पे क्या है S, देखो S लिख दिया। बताओ S वाला कौन कौन ऑप्शन है, 1 2 3, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, गलत कर दिया हमने। नेक्स्ट है A का क्या है, A हमें पता है कि V है, तो A का क्या हो गया V, ठीक है। अब देखो V इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो हमें चेक ही नहीं करना था, हमें इस सेकंड वाले को चेक ही नहीं करना था, क्योंकि इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें भी बी है। और लास्ट तीसरे में देखो इसमें भी एम, इसमें भी एम, इसमें भी एम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 और 3 पोजीशन तक एकदम सेम है, हमें चेक नहीं करना है। चेक कहां से करना है, जहां से डिफर हो रहा है ऑप्शन में। तो यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, लेकिन यहाँ डी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ओ को चेक करें तो एक ना एक गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथे पोजीशन को हम चेक करते हैं, चौथे पोजीशन को। चौथा पोजीशन कौन है, आई का देखो तो कहां है, ऊपर में तीसरा, तो यहाँ पे 1 2 3 ओ है। चौथे पोजीशन पे क्या आ रहा है, ओ, तो चौथे पोजीशन पे ओ इसमें भी, ओ इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको हमने कट कर दिया। बचा 2 ऑप्शन,
अब देखो यहाँ एफ है और यहाँ डी। अब जो पांचवा पोजीशन हम चेक करेंगे उससे हमें बिल्कुल आंसर आ जाएगा टी। तो टी है तो टी का फर्स्ट में ही दिख रहा है एफ, तो यहाँ हो गया एफ। तो ये बताओ एफ इसमें है या इसमें है? इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हो गया, समझे? तो इस टाइप से आप टाइम को कम से कम में आप कोई भी ऑप्शन पे पहुंच सकते हो। तो यहां थोड़ा सा मैं इसलिए ज्यादा करता हूं ताकि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाओ। अदरवाइज ये तो देखते के साथ हो सकता था, इसमें ज्यादा नहीं, ज्यादा 5 से 6 सेकंड लगने वाला था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपसे भी होगा, लेकिन हाँ अभी आप टेक्निक सीखो कि कैसे क्वेश्चन को हमें टैकल करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये हमें आना चाहिए, हाउ टू टैकल, ये मेन है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो। जैसे टैकल करने का आपको कॉन्सेप्ट ये सीखना है, ये नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन का बस पूरा कॉन्सेप्ट लगा के निकालना है, निकालने के बाद फिर आपको आंसर देना है, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, हाँ ऑप्शन एलिमिनेशन साथ में हमारा चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए 1 है और एंड इतना है, तो देखो ए का अगर न्यूमेरल वैल्यू हमें पता है 1 है और इसका भी न्यूमेरल वैल्यू दिया है, तो 100% इसको भी न्यूमेरल वैल्यू। लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ ए का 1 दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे जोड़ भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या गुना करके जोड़ सकता है। लेकिन देखेंगे चेक करके कि क्या 19 हो रहा है, तो जोड़ के देखो इसका कितना होता है 1 14 और उसके बाद कितना है 4, 14 4 18 1 19, इसका मतलब जोड़ा है, तो जोड़ा है तो हम भी इसको जोड़ देंगे। कितना है 2 1 और 20, 20 1 21 और 21 और 2 कितना हो गया 23, आंसर हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे, अब देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा है इसको, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ न्यूमेरल वैल्यू याद करना कितना जरूरी है। अगर आपको न्यूमेरल वैल्यू याद नहीं रहेगा तो बताओ इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन न्यूमेरल वैल्यू याद है तो बताओ कितना सेकंड लगा, देखते के साथ लगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, नहीं ये तो हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। हाँ इस क्वेश्चन को जरा देखो, क्वेश्चन कह रहा है सेम है, a = 1 है और कैट का 24 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि नॉमिनल वैल्यू अगर हमें दे दिया है तो ये भी होगा ही, अगर नहीं तो आप चेक कर लो 1 और ये 20, 20 1 21 और 3 24 हो रहा है, आप जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा 13 1 और 14 14 13 27 1 28, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये भी कुछ ऐसा ही है सेम। ठीक है, यहां पे कह रहा है क्या, यहां पे ई बोल रहा है कितना 53 और फिर उसके बाद अमेंडमेंट कह रहा है क्या है 89 है। अब यहां पे बात ये हो रही है कि यहां पे इसको जरा देखते हैं कि क्या है, ये 1 है, ये 13 है, ये 5 है, 14 है, 4 है, 13 है, 5 है, 14 है और ये 20 है। जोड़ के देखो तो क्या 9, यहां पे यूनिट प्लेस को सिर्फ जोड़ के देखो क्या 9 आ रहा है, तो 0 और 4 4 4 और 5 4 5 9 मतलब 9, ऐसे जोड़ लो हिंदी 1 4 4 4 5 9 9 3 12 12 12 4 16 16 4 20 20 और 5 क्या हो गया 25 25 और 25 3 28 और 1 29 29 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्या है कि यहां पे जो दिया गया है, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। मिसप्रिंट ये हुआ है कि यहां पे C का वैल्यू 3 दिया हुआ था। ठीक है, इसलिए यहां पे आप इसको, यहां पे इस चीज को सिर्फ E का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, E का वैल्यू, राइट, E का वैल्यू दिया है 5। अब आपको कहना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जोड़ लो, कितना है इसका S का कितना होगा 19 19, E का कितना होगा 5, C का कितना होगा, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट वहीं पे, यहाँ पे नहीं भी करना है, कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे भी आप करो। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे करो, क्या करोगे 19 उसके बाद 5 उसके बाद कितना होगा 3 18 5 20 1 18 25, यूनिट प्लेस काउंट करो, बस उसी से आपको पता चल जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखो क्या हो जाएगा 5 8 13 13 1 14 0 14 14 5 19 19 और 19 और 8 कितना हो गया 27 27 3 30 30 और 5 कितना हो गया 35
और 35 और 9 कितना हो गया 44। 35 और 9 कितना हो गया 44। मतलब क्या कि यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4। बताओ किसमें यूनिट प्लेस पे 4 है, इसमें है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जोड़ने की आपको पूरा जरूरत नहीं है, बस हो गया आंसर, समझे। बस आपने देखा एक हो गया। अब ये नहीं कि पूरा आप ऐड करने लगो उसको भी, तो हो गया आपका बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये जान लो कि बैंक में अगर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बैंक में, उसके क्वेश्चन आप कर सकते हो, और बैंक का ही एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का मतलब कि अगर बैंक में कोडिंग डिकोडिंग से अगर एक क्वेश्चन डाल देता है तो आप डेफिनेटली कर लोगे, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट ये इसी पे बेस्ड होता है, बैंक के रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे। तो देखो कैसे होगा। यहां पे सबसे पहले आप ये देखो कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है JNU लिखा हुआ है ना, और यहां 3 लेटर है, और यहां पे देखो कितना बहुत सारा डिजिट है ना। अगर हम इसको देखें भी ऐसे कि चलो इसका न्यूमरल वैल्यू 10 होता है, इसका 14 होता है, इसका कितना होता है 21, तो भी 2 2 4 2 6 ही हो रहा है, और यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो रहा है। मतलब जस्ट क्या है डबल है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो अलग सा लोचा होगा ही होगा, ठीक है। तो वो क्या है वो हमें समझना होगा। कैसे समझेंगे, सो देखो हमें तो एक चीज मिल रहा है। अगर हम इसको देखें ध्यान से, इसको देखें तो हमें ये चीज पता चल रहा है कि यहाँ पे 10 हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद 14 भी दिख रहा है, उसके बाद हमें 21 भी दिख रहा है ना। बीच बीच में हमें लग रहा है कि कोई ऐसा है जो कि हमें यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। तो अब जरा देखो, अगर आपने रिवर्स ऑर्डर पढ़ा है, रिवर्स ऑर्डर याद किया है, तो फिर आपको पता होगा कि ये बताओ अगर जे के लिए 10 लिया है तो इस 17 के लिए उसने क्या लिया होगा, क्यों लिया होगा। तो इसका मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए था, इसके बाद यहां पे क्या आना चाहिए था, क्यू आना चाहिए था। अगर क्यू आता है तो इसके बदले में हम 17 लिख सकते हैं। तो सेम उसके बाद अगर इधर देखें तो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद अगर हम देखें तो क्या होगा, ओ होगा। और ओ के लिए हमें पता है कि कितना हो सकता है, ओ के लिए सॉरी यहां पे हमें देखना ये होगा, यहां पे ओ का रिवर्स हमें लेना है, क्योंकि यहां हमने रिवर्स लिया है तो यहां भी हम रिवर्स लेंगे। तो इसका रिवर्स क्या होगा एम, और एम का क्या होता है 13 होता है। देखो तो 13 है 14 के बाद, हाँ 14 के बाद 13 है। उसके बाद देखते हैं यहाँ यू के बाद, यू का रिवर्स क्या होता है फू, आप लोग को याद होगा फू, ये फू हो गया। यहाँ पे एम एन आपने पढ़ा है, और यहाँ पे आपने पढ़ा है जैक ट्विन। तो देखो ये तीनों का ही यूज किया गया है। तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ, और एफ का कितना होता है 6 होता है, लेकिन यहाँ सब डबल डिजिट में इसलिए आगे क्या लगा दिया 6। अब देखो तो कि क्या ऐसा ही यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है 10 17 10 17 14 13 उसके बाद 21 और उसका 6, बिल्कुल है एकदम सेम है। अगर ऐसा है तो अब बताओ कि आप पूसा का कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे, सो देखो पूसा, पूसा है तो पूसा को आपको करना है, कैसे करोगे, लिखो पूसा है, पूसा आपने लिख दिया। अब ये बताओ आपको रिवर्स पता होगा, पी का रिवर्स क्या होता है, पी का आपको पता है केविन पीटरसन। यू का रिवर्स क्या होता है हु। उसके बाद एस का रिवर्स क्या होता है हाई स्कूल। उसके बाद ए का रिवर्स क्या होता है ए टू जेड, यही रिवर्स होता है ना। तो ठीक है, इसको पहले लिख लो, न्यूमरल वैल्यू इसका लिख लो, कितना है इसका न्यूमरल वैल्यू 16, इसका 21, इसका कितना है 21, इसका 19, और इसका कितना होगा 1। ठीक है 1 है, इसलिए आप इसको आगे 0 कर सकते हो, डबल लगा सकते हो। अब देखो, अब इसमें हमें यह देखना होगा कि P का रिवर्स क्या होता है K, और K के लिए हम क्या लिख सकते हैं, K के लिए 11 लिख सकते हैं। U का क्या होगा F होगा, और F के लिए हम क्या लिख सकते हैं 06 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद S का क्या होता है H होता है, और H के लिए हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, तो उसको कह सकते हैं 08 कह सकते हैं। ठीक है 08 कह सकते हैं। अब एक चीज देखो, अगर हम ऑप्शन को मिलाए तो देखो 16 तो मिला, 16 हमें 2 ऑप्शन में है, ये दोनों में तो है ही नहीं, लेकिन इन दोनों में है 16 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। तो हम देखते हैं 16 मिला, 11 मिला, 16 11 21 6, 16 11 21 6 दोनों में है, 16 11 21, और यहां नहीं है, यहां पे 6। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये होगा ही होगा। लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि यहां पे 01 है और यहां पे क्या है 26 है ना। तो आप एक बात बताओ कि
ए को हमने ऊपर में लिखा तो 1 और 26, अगर उल्टा जाते हैं तो ये 26 और ये 1 होता है ना। इसका मतलब 1 को हटा के अगर हम 26 लिखे तो भी ये गलत नहीं है। तो इसका मतलब ये 26 क्या है, सही है। अगर ये 26 को हटा करके अगर 0 1 कर दे तो भी ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। लेकिन ऑप्शन तो हमारा इजीली आ ही गया था आंसर। ये तो मैं बस आपको समझा रहा हूं कि अगर ऐसा होगा तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं। हाँ, क्वेश्चन है यहां पे कि ऑनेस्ट को ये बोला जा रहा है, पॉवर्टी को इतना लिखा जाता है, तो बताओ इतना। तो देखो इसमें जितने लेटर है क्या इन दोनों में मिल रहे हैं, एच भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, आर इसमें है, ठीक है, आर इसमें है, एस उसमें है और ई क्या है, इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट कोड लिया गया है। तो आप भी कोड लो और डायरेक्ट लिख दो। तो क्या करो, अगर आपको चेक करना हो कि कोड है कि नहीं, लेकिन कोड ही होगा, लेकिन चेक कर लो, तो कोई एक लेटर को ले लो। वाई और वाई दोनों में है ना, तो देखो यहां भी दोनों में 8 8 है। इसका मतलब डायरेक्ट सिर्फ क्या किया गया है, कोड लिया गया। आपको भी सिर्फ कोड लेना है। तो बताओ एच का कोड क्या हो जाएगा, एच का कोड ऊपर से लेंगे 8, यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, तो लिख दो क्या है एच का 5 हो गया। ऑप्शन में आ जाओ, 5 सब में है। चलो और भी 0 0 0, यहाँ 1 है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड को लेंगे तो एक ऑप्शन जोड़ जाएगा। तो दूसरा क्या है, ओ है, ओ का क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ओ का 1, तो 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बचा ये दोनों ऑप्शन। तो अब देखते हैं इन दोनों ऑप्शन में कि क्या होगा, ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, बचा 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में आर है, आर तीसरे पोजीशन पे, तो यहाँ से तीसरे से 1 2 तीसरा आर, यहाँ पे 1 2 3 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अब देखो इसमें यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें डायरेक्ट क्या करना था, इसको चेक करना था चौथे पोजीशन को। तो चौथा पोजीशन क्या है, एस। देखो तो एस कहाँ है, एस 1 2 3 1 2 3 क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4। अब देखो इसमें 4 कौन सा है, ये है 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर गलत हो गया। आगे हम नहीं भी चेक करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन को देखो। इसमें कुछ क्या ऐसा पहले बैंक में क्वेश्चन आता था लेकिन अब तो नहीं आता है, लेकिन हाँ ये है कि रेलवे में, दरोगा में, ये सब में जरूर आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो बताओ इसमें क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सेम को, ये गेस्ट को क्या लिखा जाता है, सेम लिखा जाता है, और उसके बाद उसी भाषा में इतना इतना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेस्ट जाता है, सॉरी यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग, सो इस क्वेश्चन को रहने देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, उसमें टाइपिंग एरर था। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये बोला जा रहा है, तो अब बताओ इसको ये बोला जा रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा। अब सिंपल आपको देखना है, इस टाइप का जब भी रहना तो समझो सिंपल की कोड ही किया गया होगा। तो कोड किया गया है तो डायरेक्ट आप बोलो, जैसे लोड है एल, तो एल ऊपर या नीचे इन दोनों में से कहीं एक तो मिलेगा, इसमें या इसमें कहीं तो है, यहाँ है, तो यहाँ में क्या है डॉलर, तो स्टार्टिंग किससे हो जाएगा डॉलर से। उसके बाद ओ है, ठीक है, यहाँ भी ओ है, तो ओ में दो हैश है, तो इसका मतलब डॉलर के बाद क्या हो जाएगा हैश। ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तीसरा में परसेंटेज है और स्टार है, तो तीसरा कर सकते हो चेक। ए है तो ए कहाँ है तीसरे पोजीशन पे, तो क्या है स्टार। तीसरे पोजीशन पे क्या है स्टार। तो बताओ स्टार किस में है, तो तीसरे पोजीशन पे स्टार इसमें है और इन दोनों में परसेंटेज है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, बचा कौन सा डी आंसर। आगे हम चेक नहीं करेंगे, बस हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अब समझना होगा। समझना क्या, बहुत इजी है। अब तो ये क्वेश्चन पहले एसएससी का एक एकदम रहता ही रहता था एसएससी में, लेकिन अब ये एसएससी में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा जा सकता है, दरोगा में पूछा जा सकता है, ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को करना जरूरी है। चलो देखो, इसी का अगर थोड़ा हाई लेवल जाएंगे तो फिर वो बैंक में, इसका नहीं, इसका पहले बैंक में आता था, अब बैंक में तो बिल्कुल नहीं पूछता है इसको, तो देखेंगे नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को कहो, कह रहा है कि यदि धूसर को पीला कहा जाता है, तो आपको इतना लिखना नहीं है, ना ही आपको पढ़ना है ज्यादा, बस देखो क्या लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है। जब भी को लिखा रहे ना
तो ये जान लो कि यहां जो पूछ रहा हो उसका राइट वाला आंसर होगा। तो देखो यहां पे क्या होगा, जैसे आकाश का रंग कैसा होगा, क्वेश्चन पे आओ डायरेक्ट, आकाश का रंग कैसा होता है, तो हम सभी को मालूम है यहां पे रियल बात होती है। ये किस पे डिपेंड करता है, रियल मतलब सच, जो सही चीज होता है सही उस पे बात करता है। जो नेचर का जो भी चीज, अगर ब्लड की बात करेगा तो ब्लड रेड होता है तो रेड हम सोचेंगे, ठीक है। तो हमें यह पता करना है कि आकाश का रंग कैसा होता है, तो हमें पता है आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। तो अब क्वेश्चन ये बोला जाए कि कोड बताओ क्या होगा, तो देखो यहां पे आओ और देखो कि नीला कहां है, नीला, तो हमें नीला एक तो यहां मिला और एक यहां मिला, ठीक है, दो जगह मिला। अब कंफ्यूजन है, दो जगह मिल गया। तो देखो जब भी को होगा तो राइट वाला आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, राइट साइड वाला, राइट आंसर होगा, ये होगा। तो ये बताओ इसका अगर हम नीला में अगर राइट जाए तो यहां तो कॉमा है तो आगे जा ही नहीं सकते, छोड़ दो। लेकिन अगर नीला यहां दिखे, इसका अगर हम राइट जाए तो क्या दिख रहा है, लाल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाल। जब भी होगा दाएं साइड वाला आंसर होगा, ठीक है। जब यहां पे क्या लिखा रहे, को लिखा रहे, क्लियर है। चल ये हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, डायरेक्ट आप देख सकते हो, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, देखो हरे को काला कहा जाता है, इससे मतलब नहीं, डायरेक्ट आ जाओ। ताजे खून को क्या कहा जाएगा, ताजे खून को क्या कहा जाएगा, खून है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, रेड होगा, लाल होगा। खून है तो क्या होगा, लाल ही होगा ना। अब बताओ कि लाल को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे लाल दो जगह मिला, लेकिन हमें ये तो को के बाद है ना, तो इसको छोड़ दो, ये इसको हटा दो, यहां आ जाओ। तो लाल को क्या कहा जाता है, तो लाल के बाद वाला कौन सा है, सफेद। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सफेद। ये आंसर हो जाएगा आपका सफेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाओ। अब यहां से क्वेश्चन अच्छा आ गया और ये बैंक में आता है, ठीक है। ये बैंक के क्लर्क में आ सकता है, पीओ में तो नहीं आएगा लेकिन क्लर्क में आएगा। पीओ में अब थोड़ा और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने लगा है, लेटेस्ट पैटर्न, वो हम लोग अगर किसी और वीडियो में उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं कि आप ज्योमेट्री का कुछ फिगर को यूज करो। जैसे ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका पेंटागोनल है, ये आपका हेक्सागोनल है। इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो। ये सब का यूज करोगे तो आपको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात इसमें जान लो कि जैसे यहां पे कहा कि हाउ ओल्ड आर यू, यहां पे ठीक है, यू यहां पे कॉमा है, कॉमा को, ठीक है, को क्या बोला जा रहा है, सो देखो यहां पे ऐसे कॉमा है तो इसको कहा जा रहा है, कोडिंग है कि को बोला जा रहा है, टो बोला जा रहा है, और उसके बाद फिर है वेरी बोला जा रहा है, और उसके बाद क्या है, यहां पे अलग है, यहां पे क्या हो गया, इसमें कुछ एरर आ गया है, टाइपिंग एरर है। इस क्वेश्चन को मैं रहने देता हूं, ठीक है। इसका नेक्स्ट टाइप देखता हूं कि क्या है, पिक एंड चूज को हो पो, ठीक है, और पिक अप एंड कम हो नोटा, ठीक है। इसमें 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। चलो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको करना है वही, क्या करना है, आपको ट्रायंगल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, पेंटागोनल ले सकते हो, उसके बाद हेक्सागोनल ले सकते हो, ये सब फिगर का आप यूज कर सकते हो, सर्कल ले सकते हो, ये सब का आप यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो दाएं साइड बाएं साइड दोनों साइड सेम हो सकता है, आप किसी भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक बार मैं लिख करके बता देता हूं जिससे आप पूरे अच्छे से समझ जाओ। पहला क्या है, पिक है, क्या है, पिक है, उसके बाद एंड है। इसको अच्छे से मैं थोड़ा साइज बड़ा करके लिख लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो देखो यहां पे देखो, पहला क्या है, पिक है, पिक है, उसके बाद क्या है, एंड है, उसके बाद क्या है, चूज है, चूज है, और उसके बाद क्या है, इसी को कोड बोला है, क्या बोला है, को एंड पो बोला है, ठीक है। फिर और बोल रहा है क्या, आगे फिर बोल रहा है पिक है, उसके बाद क्या है, अप है, नेक्स्ट क्या है, एंड है, और उसके बाद क्या है, कम है। इसको क्या बोला गया है कोड में, इसको बोला गया है टो बोला गया है,
नो बोला गया है, को बोला गया है और उसके बाद ओ बोला गया है। ठीक है, तो अब आपको आंसर निकालना है पिक का, कि बताओ पिक का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। तो देखो दोनों में आपको जो दोनों साइड सेम दिखाई दे रहा होगा, तो दोनों साइड सेम कौन सा दिखाई दे रहा है, पिक दिखाई दे रहा है कि दोनों में है ना। तो ऐसा करो कि इसको सर्कल कर दो, इसको दूसरे कलर से कर देता हूं जिससे कि ये क्लियर दिखाई दे। देखो इसको हमने क्या किया, सर्कल कर दिया पिक से, ये हमें दिख गया। और भी कोई है, एंड भी दिख रहा है, तो इसको भी हम सर्कल ही देंगे, क्योंकि जो भी हम स्टार्ट करेंगे अगर वो कॉमन आ रहा है तो ठीक है, उसके बाद भी अगर दो कॉमन आ रहा है तो उसको हम ले लेंगे। तो इसका मतलब सर्कल से, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिक का या फिर एंड का आंसर सेम ही आएगा। ठीक, उसके बाद कोई और कॉमन हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो इस साइड भी दो ऐसा होगा जो कि सेम होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे को और यहाँ भी क्या है पो, और उसके बाद यहाँ पे क्या है पो और यहाँ भी पो, इसका मतलब दो आ गया। यहाँ आना कितना चाहिए था, केवल एक आना चाहिए, आया है दो दो, तो इसका मतलब दो आया है। तो इसका जब ऑब्लिक करके हम लिख सकते हैं तो इसका भी ऑब्लिक करके लिखेंगे को और या पो, तो इसका मतलब को या पो। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, और भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर जैसे चूज का आंसर अगर आपसे पूछ ले कोई कि बताओ चूज का क्या होगा, तो जो बच गया, तो जो बच गया कौन सा बच गया, हो, चू का आंसर हो गया चूज का। यहाँ अप और कम बचा, एक साथ बचा, तो एक ही साथ आप अप करके लिख लो, अप या कम, ये बचा। तो इसके लिए हम यहाँ भी दो बचा, तो इसका भी या करके आंसर हो जाएगा, तो या नो आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम आते हैं, ये तो मैंने पूरा बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ पिक का, कि बताओ कि पिक का आंसर क्या होगा। तो पिक या एंड दोनों में से कोई भी पूछेगा तो हमें आंसर दोनों देना होगा। ठीक है, तो को या पो, तो इसमें को अगर है तो ये आंसर नहीं दे सकते, सिर्फ पो है तो भी आंसर नहीं दे सकते। निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो तब आंसर देते जब ये ऑप्शन नहीं दिया गया होता। लेकिन जब ऑब्लिक में मतलब कि या करके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, को या पो, ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो यहां जब ये ऑप्शन दिया गया है तो हम आप ऑप्शन में क्या चूज करेंगे, पो या पो चूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, तब आंसर हमारा कौन सा हो जाता, डी आंसर होता। राइट, चलो अब इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दो क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, ठीक है, ये 16 क्वेश्चन तक ही है, तो यहीं तक रहने देता हूं। तो ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग का जो कोड से रिलेटेड होता है, जो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो आज मैंने आपको करा दिए। अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आता है तो मैं हाई लेवल के उसमें क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो सिर्फ और सिर्फ किस में आ सकता है, जो सिर्फ बैंक में पूछा जा सकता है, या यूपीएससी के सीसेट में आ सकता है, या फिर बीपीएससी में पूछा जा सकता है बट कम चांस है, लेकिन हाँ कैट में, बैंक में और सीसेट में ये आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं लाता हूं कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट वीडियो तो ठीक है। लेकिन हाँ, जिनको दरोगा देना है, एसएससी देना है, या ग्रुप डी देना है, कोई भी जैसे एसएससी जीडी देना है किसी को, तो उन सब के लिए बस इतना ही काफी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको क्लास 1 देखना है और क्लास 2 देखना है, ये वाला वीडियो। उसके बाद आप जाओ, डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको करके आओगे। कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक बात है कि इतना सिर्फ कर लेने से आपका ये क्वेश्चन नहीं, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी खुद से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ये समझो कि कोई भी चैप्टर आपका अपना नहीं होगा। ठीक है, तो अगर किसी चीज को अगर अपना बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।